हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ शुभम एंड आप है मेरे चैनल साइलेंट ट्रेडर पे। आज का पुराना एक टॉपिक्स लेके आया हूँ, जिसमें CCI 50 के साथ CCI 14 एंड EMA 34 का एक कॉम्बिनेशन ट्रेड। इसके पहले भी मैं इस बारे में वीडियो बना चुका हूँ, जिसमें मैंने दिखाया कि CCI 50 एंड EMA 34 का कॉम्बिनेशन का वीडियो एंड जो ट्रेड वो बहुत बेहतरीन काम करता है। तो एक ट्रेडर ने, एक मेरे दोस्त ने, बहुत पुराना दोस्त है, आ, वो जस्ट कुछ दिन पहले मुझे जस्ट इन्फॉर्म किया, एक क्वेरी डाला, एक्चुअली फ़ोन पे एक क्वेरी डाला कि शुभम दा, ये क्या स्कैल्पिंग में अगर हम ट्रेड करें ऑप्शन में, बैंक निफ्टी में और निफ्टी में, कि ये पॉसिबिलिटीज़ है कि इसको हम लोग अप्लाई करके थोड़ा बहुत ट्रेड कर सकते हैं स्कैल्पिंग में, ओनली स्कैल्पिंग पे। तो मैंने इससे पहले जितने सारे वीडियो इस बारे में बनाया है उसमें मैं डिलीवरी बेस दिखाया, कुछ लॉन्ग टाइम फ्रेम के ऊपर बेस करके दिखाया, मगर मैं कभी भी स्कैल्पिंग में तो नहीं दिखाया। तो अभी स्कैल्पिंग सॉरी स्कैल्पिंग का आ, मामला देखेंगे, जहाँ पर बैंक निफ्टी में, स्पेशली मैं बैंक निफ्टी में दिखाऊंगा। आज के लिए तो ये बैंक निफ्टी होगा। अगर आप निफ्टी का भी वीडियो चाहिए तो आप निफ्टी का भी वीडियो मैं डाल दूंगा। उसके लिए नीचे कमेंट सेक्शन में आप बोल दीजिए कि निफ्टी का भी इसका एग्जाम्पल दे दीजिए। मैं ज़्यादा से ज़्यादा ये तो डायरेक्टली आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप स्कैल्पिंग करो इस प्रोसेस पे। आप अगर कुछ भी ट्रेड करना चाहते हो, पहले एक्सपर्ट से आप एक बार एडवाइस ले लो, उसके बाद ट्रेड करो, क्योंकि स्कैल्पिंग तो बहुत रिस्की हो जाएगा अभी के लिए। आज के दिन पे स्कैल्पिंग बहुत एक पैशनेट हो गया है बहुत सारे ट्रेडर के लिए। एंड ऑप्शन ट्रेडिंग तो हमेशा ही सबसे ज़्यादा ट्रेडेबल चीज़ था। सबके सबके नज़र एक्चुअली ऑप्शन ट्रेडिंग में ही था, पहले से भी था और आज भी है। तो हम लोग पहले ये वाला CCI दो कॉम्बिनेशन है, दो कॉम्बिनेशन को पहले सोच लेते हैं एंड रूल्स को पता कर लेते हैं कि क्या रूल्स पहले भी था और अभी भी है। इस रूल को क्या मुझे मैं मॉडिफाई करना पड़ा स्कैल्पिंग के लिए, इसको बारे में थोड़ा बहुत हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। एक तो ये वाला आप उडीज का CCI है, जिसमें दो CCI कॉम्बाइंड है। एक तो जो रेड वाला जो आप क्लाउड बेस, हिस्टोग्राम बेस जो वैल्यू देख रहे हो, ये CCI 50 है। एंड योलो जो है सिंगल लाइन पे जा रहा है, ये CCI 14 है। इसका अगर कोड चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप बोल दीजिए, तो इसका कोड भी मैं शेयर कर दूंगा। इसको जस्ट आप ट्रेडिंग व्यू में अप्लाई कर सकते हो, बहुत इजी कोड है। मैंने जस्ट इसको उडीज के जो CCI का जो कोड था उसको थोड़ा मॉडिफाई करके ही इसको बनाया है। ऐसे कुछ नहीं है, जस्ट वैल्यू चेंज किया है। तो इसको हम लोग डबल क्लिक करके देख लेते हैं कि CCI टार वो 14 है। लेंथ 2 है तो मैंने एक्स्ट्रा एक CCI डाले थे। ठीक है, कोई बात नहीं। CCI लेंथ एक्चुअली एक 14 है, एक 50 है, बस। और कुछ चेंजेस नहीं है, बस यही है। एंड CCI का दो लाइन है, एक तो 100 प्लस 200, और ये -100 -200। ओके, अब ऊपर वाला जो पोर्शन देख रहे हो ये EMI 34 है, ये भी देख लीजिए EMI 34 है। रूल्स क्या है? रूल्स बहुत बड़ा सिंपल का चीज़ है। ए तो पहले बता दीजिए, ये बैंक निफ्टी है एंड इसका जो टाइम फ्रेम है ये 1 मिनट का है। आज का दिन है 15 मई। रूल क्या है? रूल है क्या, अगर क्लाउड, ये वाला जो 50 वाला जो क्लाउड है ना CCI का क्लाउड, एक जोन पे रहेगा, वो नेगेटिव जोन भी हो सकता है, पॉजिटिव जोन भी हो सकता है। उस जोन रनिंग के टाइम अगर CCI 14 रिवर्स जोन पे जाके हुक मारा, तो आपको उस CCI का जो ट्रेंड है उस ट्रेंड के ऊपर बेस करके ट्रेड लेना है।
बहुत इजी इजी एक फॉर्मूला है, एक रूल्स है, जो भी बोलो आप देखोगे कि यहाँ पर से मैं मार्क कर रहा हूँ अभी थोड़ा, आप लोग ध्यान से देखो। मैं इस चार्ट को यहाँ से मार्क कर रहा हूँ, यहाँ से एक्चुअली सीसीआई क्रॉसओवर आया है, एंड ये जो जो सीसीआई का आप जो देख पा रहे हो, जो हिस्टोग्राम है, ये जो लेवल है ये सीसीआई 50 है। 50 नेगेटिव में चला है, रेड जोन पे आप देख रहे हो नेगेटिव पे चला है। आप यहाँ से ये जो जोन है ना, इस जोन को छोड़ दो, मान के चलो इसमें कुछ नहीं है। अब इस टाइम पर, इस मार्केट का इस टाइम पर आप देख पा रहे हो कि सीसीआई जो 14 है ये 0 से प्लस 100 से ऊपर चला गया है, एंड नेक्स्ट ये यहाँ से एक्चुअली हुक डाला है। वेरी गुड। इस हुक डालने से आपको दो कंडीशन देखना पड़ेगा। एक तो हुक डालना है जो अबव 100 टच करना है इस लाइन को, ये जो लाइन मिनिमम लाइन 100 प्लस 100 टच करना है, एंड हुक निकलना है। टच करके भी नीचे हुक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मगर प्लस 100 टच करना है, उसमें प्रोबेबिलिटी चांसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। आप यहाँ पर हुक डाला है मगर प्लस 100 टच नहीं किया है, ये ट्रेड होगा मगर रिस्क जोन बहुत ज़्यादा होगा, स्टॉप लॉस जा सकता है। बाद में आएंगे कि स्टॉप लॉस कहाँ रखना है। एंड आपको इसी हुक पे कैंडल पे देखना पड़ेगा कि ये जो कैंडल जो क्लोज हो रहा है वो 34 जो लाइन है ना, ये 34 की नीचे है कि नहीं, बस यही रूल है। अगर ये नीचे आ गया तो आपको क्या करना है, आपको यह से नीचे शॉर्ट सेल करना है। अब अगर मैं इस प्लेस पे, मैं मान के चलिए इस प्लेस पे मुझे कॉन्फर्मेशन आ गया है, एंड इस प्लेस पे 10:21 पे मैं ट्रेड ले रहा हूँ, तो ये ट्रेड मैं पुट में कन्वर्ट करूंगा। ओके, मैं डायरेक्टली तो बैंक निफ्टी सेल नहीं कर सकते, उसका एक्सपोजर तो नहीं है, मगर मैं पुट में कन्वर्ट करूंगा। तो 15 मई 2024 का 10:21 का हम लोग पुट का डिटेल्स देखेंगे कि पुट का क्या भाव था। ये नीचे देख दीजिए, 15 मई 10:21, इसी लेवल पे पुट का जो भाव था वो था लगभग 108 रुपया। 108 रुपये का स्कैल्पिंग में आप कितना प्राइस लोगे? चलो मैं आपको इसका हाई दिखा देता हूँ, इसका हाई है 143 के आसपास। स्कैल्पिंग में मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा हो गया है। मैं अगर आपको 5% भी अगर मान जाए तो 5-6 रुपये आपको स्कैल्पिंग में आप कर सकते हो, जो इजीली मिल गया। 10% भी आपको मिल गया। इसका स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा? इसका स्टॉप लॉस रहेगा लास्ट वाला जो कैंडल है ना, इस जो स्पाइक कैंडल है ना, इस स्पाइक कैंडल का हाई का ही स्टॉप लॉस रहेगा। आप यहाँ पर ऑप्शन में इसका लो कर सकते हो, ये भी आपका स्टॉप लॉस रहेगा। अगर क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस रहेगा, थोड़ा 1 मिनट का चार्ट क्लोज होने दीजिए। अगर इसके नीचे क्लोजिंग होता है तभी एक्चुअली एग्जिट कर देना, नहीं तो थोड़ा होल्ड करने से ही बेहतर होगा। उसके बाद और एक ट्रेड देखेंगे, यहाँ पर भी हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पर हुआ है। इसका जो टाइम है वो 10:37 है। हम लोग 10:37 में पूट देखेंगे कि 10:37 में ये टाइम था, जिसमें मैं ये प्राइस हटा रहा हूँ थोड़ा, एंड जूम भी करना पड़ेगा। इसमें आप देख सकते हो कि इसका जो प्राइस है ना, इसका प्राइस क्लोजिंग प्राइस है 113, एंड इंस्टेंट बेसिस आपका अगर ए वाला अगर हाई भी देखो ना तो 130। तो मेरे ख्याल से 113 से 130 दैट मीन 17 पॉइंट का हुआ है, तो इसमें आपका स्कैल्पिंग हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से। तो ये था पुट का सिनेरियो, जिसमें आप देख सकते हो कि हम लोग पुट में ट्रेड बनाया है एवं बैंक निफ्टी में वो काम कर रहा है। अब हम लोग देखेंगे कॉल में क्या है। यहाँ पर एक स्कैल्पिंग देख लो, ये थोड़ा गलत स्कैल्पिंग है। इसको ये तो हुक पहले नहीं डाला, नेक्स्ट बार में हुक डाला है, ये नेक्स्ट बार में हुक डाला है यहाँ पर। दैट मीन 11:44, तो हमको 11:44 मार्क करना पड़ेगा। ये पुट का ही था 11:44, और मार्क किया। 11:44 का भी थोड़ा बहुत पुट देख लेते कि कितना रुपए का हम लोग नुकसान कर सकते हैं। 11:44 कहाँ है? 30, 36, 30, 11:44। ओके,
यहाँ पर अगर हम लोग ट्रेड लेते तो ए वाला स्टॉप लॉस रहता, इस कैंडल का स्टॉप लॉस आप देख सकते हो, ए वाला 146 के आसपास हम लोग स्टॉप लॉस रखेंगे। एंड इसका जो ट्रेड हुआ है वो इसका क्लोज कितना है, 158। चलो 158 कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 158 में हम लोग परचेस कर सकते थे। एंड उसका जो स्पाइक लोग में हम लोग स्टॉप लॉस दिया था 146। एंड यहाँ पर अगर देखोगे ना, ये थोड़ा आपको दिख जाएगा, ये जो है इसका जो लास्ट कैंडल है ना उसमें हाई दिखा रहा है। तो कोई बात नहीं, आपको अगर स्टॉप लॉस रखना है आप रख दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका स्टॉप लॉस खा गया है 10 रुपये 12 रुपये के आसपास, मेरे ख्याल से स्कैल्पिंग में उससे ज़्यादा भी आप प्रॉफिट कमा सकते हो। ये भी ट्रेड आया था एक स्कैल्पिंग में, मगर वो ट्रेड भी लॉस हो गया। ये कितना है, 11। इसके बाद कोई हाई नहीं दिखाया मेरे ख्याल से। पुट का ये है 1146, 1146 का 1146, 46 यही वाला में हम लोगों का बाई जनरेट हुआ था, जिसमें वैल्यू था, बाई वैल्यू था 160। इसका हाई 160 था। एंड इसका स्पाइक लो एक्चुअली नहीं मालूम हो रहा है। आप अगर इसको हटा दोगे तो देखो इसका स्पाइक लो नहीं मिल रहा है। तो ज्यादा से ज्यादा ये ट्रेड इग्नोर करना ही बेहतर रहेगा, क्योंकि हमको लास्ट वाला कुछ स्पाइक लो चाहिए। ये स्पाइक लो नहीं आ रहा है तो मेरे ख्याल से ये ट्रेड जस्टिफाइड नहीं होता। मेरे ख्याल से इसको इग्नोर करना जरूरी है। मगर आफ्टर मार्केट क्लोजिंग ये बोलना इतना इजी है, मगर मार्केट के टाइम ये थोड़ा टफ हो जाता है। बैंक निफ्टी में और एक स्पाइक आया है यह पर, मगर ये जीरो से ये 100 +100 -100 टच नहीं किया। ये देखिए क्लाउड पे है, पॉजिटिव क्लाउड पे है, मगर ये -100 तो टच नहीं किया। इसलिए मैं बोल रहा हूँ -100 वेरी मच इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको थोड़ा ध्यान से रखो। ठीक है, तब भी मैं ये अगर 12-16 में आपका ट्रेड होता, मैं आज ट्रेड आपको लाइव दिखा दे रहा हूँ कि 12-16 में भी अगर ट्रेड होता तो कितने प्राइस में ट्रेड होता। थोड़ा रिस्क तो बनता है। नहीं, ये तो मैंने गलत दिखाया, ये कॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। हम लोग बाई कर रहे हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव साइड पे है। दैट मीन्स हमको इस टाइम प्राइस था 47,700 का ही प्राइस देख लेते हैं। बैंक 47,700 कॉल देख लेते हैं। टाइम फिर से मैं एक बार देख लेता हूँ, टाइम क्या क्या था, 12-16, 12-16 का कॉल, 12-16 का कॉल। हाँ, ये आसपास होगा, यहाँ पर 15-16, यहाँ पर कॉल होगा 12-16। देखिए 12-16 में कॉल में देखिए 15 ये 16, 16 का कॉल अगर आप परचेज करते हो तो इसका क्लोजिंग प्राइस हो गया 55 के आसपास। एंड इसका हाई हुआ है 58। तो मेरे ख्याल से कोई बहुत ज़्यादा तो नहीं है, मगर इसको इग्नोर करना ही बेहतर होगा। क्योंकि ये एक्चुअली लॉजिक पे नहीं आ रहा है, तो मुझे ट्रेड का लॉजिक समझना पड़ेगा। ये ट्रेड आ गया है एंड बेहतरीन लो साइड आया है, तो ये लॉजिक बनता है। एक बाई कॉल ठीक ठाक से नहीं देख पा रहा हूँ, ये बाई कॉल नहीं जनरेट हुआ है। ये बाई कॉल जब जनरेट हुआ, हाँ ये हो सकता है एक पॉजिटिव, जब 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 भी ये एक्चुअली जोन आया है तब से ये पॉजिटिव जोन पे आया है। 227 पे तो मैं ट्रेड करने के लिए रिकमेंड नहीं करूंगा। 227 तब भी मैं देख लेता हूँ एक बार, 227 में कुछ आया था कि नहीं। 227 में इसका प्राइस था एक्चुअली 8 रुपये। ओ मैं क्या देख रहा हूँ, ये तो आज क्लोजिंग था। तो 227 पे अगर आप ट्रेड करना चाहते हो 47,600, तो बैंक 47,500 में देख लेता हूँ। ओके, लेट मी चेक। 500 कॉल एंड ये था 227, 227 का ट्रेड
2:27 ए वाला ट्रेड था जिसमें प्राइस था 103 रुपया एंड इसका हाई मारा है 122। तो इट्स गुड एनफ आई थिंक। ए वाला भी ट्रेड आया था 247 पर। 247, 2:45, 46, 47 यहाँ पर इसका प्राइस आया था 114 एंड उसका एक दो कैंडल में 136 आ गया। तो पॉजिटिव मार्केट में भी आपका चांसेस है कि आप इस पे स्कैल्पिंग कर पाओ। तो ये आज क्लोजिंग था, इससे मेरे ख्याल से ज़्यादा तक ज़्यादा आपको ट्रेड समझ में नहीं आएगा। मैं लाइव सेशन में और एक सेशन में इसका और भी एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें बैंक निफ्टी के कॉल पुट का क्या ट्रेंड है एज पर इंडेक्स का ट्रेंड पे, इस लॉजिक पर CCI 50 एंड 14 एंड EMI 34 के ऊपर बेस करके, उसके लॉजिक के ऊपर बेस करके मैं ट्रेड दिखाऊंगा। मान के चलिए जो भी ट्रेड आपको मिलेगा, अगर हुक नीचे मिल रहा है तो कैंडल 34 के ऊपर क्लोजिंग होना चाहिए। एंड जब आप सेल कर रहे हो, कोई भी पोर्शन पे सेल कर रहे हो, ये मान के चलो ये मैंने मैंने लिया, बहुत रिस्की लिया, मगर जब भी ये पॉइंट उठ रहा है तो आपका 34 वैल्यू कितना था, 34 वाले था 607 पे, 47,607 पे। एंड ये जो कैंडल क्लोज हुआ है इसका अगर वैल्यू देखोगे, कैंडल क्लोज का वैल्यू नेक्स्ट कैंडल पे 47,615। तो कैंडल को बहुत अच्छी तरीके से थोड़ा वॉच रखना पड़ेगा, उसमें आपको पता चल जाएगा। अगर कोई भी एंड पे आपको लग रहा है कि ये क्लोजिंग 34 के ऊपर जस्टिफाइड नहीं होता, 34 के ऊपर पर नीच नहीं हो रहा है, तो वो कॉल मेरे ख्याल से एंड करिए। क्योंकि ये वाला ट्रेड आप जब भी देख पा रहे हो, ये वाला जो पोर्शन है आपका, जब भी ये ट्रेड देख पा रहे हो, ये जो नेक्स्ट कैंडल है ना, नेक्स्ट कैंडल का अगर आप क्लोजिंग देखोगे तो 47,683 है एंड ये में जो क्लोजिंग हुआ है 47,678 है। दैट मीन्स नीचे है, ये पोजीशन लेना एक्चुअली गलत ही है। दैट्स वाई हम लोग 34 EMA यूज करते हैं। अगर बाय कर रहे हो तो 34 EMA के ऊपर ही होना चाहिए प्राइस, एंड अगर सेल कर रहे हो तो 34 EMA के नीचे होना चाहिए। कोई भी क्वेरीज है तो इस स्ट्रेटजी के ऊपर तो नीचे कमेंट करके आप बोल सकते हो। मैं और एक लाइव सेशन में दिखाऊंगा कि कॉल पुट में बैंक निफ्टी निफ्टी इसके ऊपर बेस करके ट्रेड कितना जनरेट होता है एंड कितना पॉइंट हम लोग स्कैल्पिंग कर सकते हैं एंड मिनिमम कितना पॉइंट स्कैल्पिंग कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर द डे एंड थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून फॉर न्यू अपकमिंग वीडियोस एंड अगर आप नया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं इस टाइप का स्ट्रेटेजी एंड लाइव व्यू, बैंक निफ्टी का निफ्टी का डेली बेसिस व्यू भी देता हूँ इस चैनल पर। दैट्स ऑल फॉर द डे, बाय बाय।